ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो चौथा अध्याय 26 और श्लोक संख्या 12। तो हमने सुना किस प्रकार से पुरंजन गीता के दूसरे अध्याय को एक तरह से इसकी स्टोरी से भगवान ये प्रूव कर रहे हैं कि किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करने से व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता बल्कि और ज़्यादा विचलित हो जाता है। आपूर्यमालम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत्। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने में लगा रहता है वो हमेशा अशांत रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपनी इच्छाओं को रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, रेगुलेटेड तरीके से करता है, शास्त्रों में बताए गए तरीके से करता है, गुरु आज्ञा द्वारा करता है, तो वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। नहीं तो दूसरा व्यक्ति हमेशा विचलित रहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भोग करने से आनंद मिलेगा, लेकिन ये आनंद मिलता नहीं है वास्तव में। ये और ज़्यादा हमारे अंदर लस्ट बढ़ा देता है। तो इसी का एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है कि पहले ये अपनी पत्नी से इतना आसक्त हो गया था, फिर जंगल में गया तो जंगल में कुछ इसने जानवरों को मारा, फिर वहाँ से ऊब गया, ऊब के फिर से घर आता है। सुनते हैं क्या होता है। तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर में उपयुक्त आभूषण धारण किए। उसने अपने शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया, फूलों की माला पहनी। इस प्रकार वह पूर्णतः तरोताजा हो गया। कि तरोताजा होना बड़ा खतरनाक हो सकता है। तरोताजा होना, व्यक्ति जब तरोताजा होता है तो उसको आम आदमी को इंद्रिय तृप्ति दिखती है। इसलिए कहते हैं हमारे जीवन में अगर 5 मिनट भी हम सेवा नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हमें इंद्रियां बुलाएंगी वापस। तो ये व्यक्ति तरोताजा हो गया, तो इससे बेहतर तो थका ही रहता। अभी इसने क्या किया जी, नहाए धोए, आभूषण धारण किए, चंदन का लेप किया, फूलों की माला पहनी, तरोताजा हो गया। अब तरोताजा होके एक भक्त तुरंत माला कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, श्रवण कर सकता है। हम देखते हैं कि भक्त लोग नहाते हुए भी श्रवण कर रहे होते हैं। 2 मिनट में बैठते हैं तो कुछ श्रवण कीर्तन इत्यादि करना चाहते हैं, करते हैं। लेकिन एक आम आदमी इस प्रकार से जब तरोताजा होता है तो क्या करता है, इसके बाद उसने अपनी रानी की खोज करी। तरोताजा होते ही उसने अपनी रानी की खोज करी, यानी कि इंद्रिय के विषयों को ढूंढा। प्रभुपाद बताते हैं कि जब मनुष्य में उत्तम चेतना जगती है तो साधु पुरुष को अपना गुरु बना लेता है। तो वह वैदिक उपदेश सुनता है। तो दर्शन, कथा, भक्तों के आख्यान ईश्वर एवं भक्तों के मध्य आदान प्रदान के रूप में होते हैं। उत्तम चेतना,
हायर कॉन्शियसनेस। धर्मो हितेशो अधिको विशेषा धर्मो हीना पशुरभि समाना। जो हम कहते हैं कि हमारे में क्या डिफरेंस है, हायर इंटेलिजेंस हम कहते हैं अक्सर जानवरों में और हमें, लेकिन वो हायर इंटेलिजेंस क्या है? वो हायर इंटेलिजेंस उन्हीं चीज़ों को अच्छी तरीके से करने हैं जो जानवर भी करते हैं। धर्मो हितेशो, इसलिए बोला अधिको विशेषा। धर्म जो है हमारा, जो धर्म है, हमारा धर्म क्या है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, अंश हैं। ये जो धर्म है इसकी जागृत, जितना जागृत होगा उतनी हायर कॉन्शियसनेस है, उतना हम हायर हो सकते हैं पशु से, नहीं तो हम पशु तुल्य हैं। इसलिए जब मनुष्य में उत्तम चेतना जगती है तो साधु पुरुष को अपना गुरु बना लेता है और उनके हिसाब से जीवन को जीना अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, जैसे हमने सुना, साधु संग के बाद क्या करता है व्यक्ति, भजन क्रिया करता है। तो साधु को गुरु बना के वो क्या करता है, वैदिक उपदेश सुनता है। जो दर्शन, किस माध्यम से आता है ये उपदेश? दर्शन, फिलॉसफी, कथा, भगवान की कथाएं, भक्तों के आख्यान, भक्तों के गुणगान, उनके चर्चाएं, उनके गुणों की चर्चाएं, ईश्वर एवं भक्तों के मध्य आदान प्रदान, विग्रह सेवा करना, भोग लगाना, भक्तों का आपस में नृत्य करना, एक दूसरे को प्रसाद खिलाना इत्यादि। इस तरीके से इन चीज़ों में वो लगता है। इस प्रकार में मन में ताजगी का अनुभव करता है। इस प्रकार से भक्त ताजगी इस प्रकार महसूस करता है। भक्त की ताजगी ये है जो इन कामों में लगता है। जिस प्रकार सारे शरीर में चंदन लेप करने तथा आभूषण पहनने से अनुभव होता है, इन अलंकरणों की तुलना धार्मिक तथा आत्मज्ञान से की जा सकती है। ऐसे ज्ञान से मनुष्य भौतिक जीवन से विरक्त होता है और अपने आप को श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य सुनने में लगाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त सांध्य अलंकृत शब्द बताता है, साध्व, कि मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेशों से संचित ज्ञान में लीन रहे। साधु पुरुषों के से क्या करे, उपदेशों से संचित ज्ञान में लीन रहे हमेशा, यानी कि ऑलवेज इंस्ट्रक्टिंग ऑन, ऑलवेज मेडिटेटिंग ऑन इंस्ट्रक्शन। हमेशा हम चिंतन करें कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उस पर हमेशा ही चिंतन करें, तभी वो बच पाएगा, नहीं तो उसको माया खींच लेगी। बहुत ही बड़ा इल्यूजन, आप जानते ही, हम चर्चा करते हैं, मैं और मेरा का चक्कर बहुत बड़ा है, हम अक्सर उसी में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। तो हमेशा जब इंस्ट्रक्शन ध्यान रहेंगी तभी वो सही चेतना में रहेगा। जिस प्रकार राजा पुरंजन अपनी प्राण प्रिया रानी को ढूंढने लगा, उसी प्रकार साधु पुरुषों से प्राप्त किए ज्ञान से अलंकृत मनुष्य को अपनी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत को ढूंढने का यत्न करना चाहिए। हमने सुना परीक्षित महाराज का नाम किस प्रकार परीक्षित पड़ा, क्योंकि वो यही ढूंढ रहे थे, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा। तो यहाँ पर जिस प्रकार पुरंजन अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, उसी प्रकार एक भक्त को क्या ढूंढना चाहिए, उसको अपनी मूल चेतना को ढूंढने का यत्न करना चाहिए हमेशा, यानी कि अपने आप को रिमाइंड कराना चाहिए, आई एम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सर्वेंट विदाउट सर्विस। हाउ, मैं कैसे, यही देखो, जब हम इस चेतना को भूलते हैं तभी तो हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं। जब हम सोचते हैं मैं भोगता हूँ, तभी तो इंद्रिय तृप्ति करते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं दास हूँ, तब व्यक्ति कैसे इंद्रिय तृप्ति करेगा, तब तो प्रसाद की वेट करेगा, बख्शीश की वेट करेगा, रेमिनेंट्स की वेट करेगा। लेकिन व्यक्ति जब अपने आप को स्वामी समझता है तभी तो वो भोक्ता बनता है। बड़ा सिंपल है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को अपनी मूल चेतना को ढूंढने का यत्न करना चाहिए, ना कि इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के विषयों को, जैसे पुरंजन ने ढूंढा। जब तक साधु पुरुष अपने उपदेशों से कृपा नहीं दिखाते तब तक कृष्ण चेतना प्राप्त करना कठिन है। साधुओं के इसलिए कहते हैं ना कि जैसे भगवान, अभी जन्माष्टमी आने वाली है और हम प्रभुपाद का इतना सुंदर परपट पढ़ते हैं भागवतम में, भागवतम में सुनते भी हैं कि किस प्रकार से भगवान वासुदेव के हृदय में आए। इस प्रकार भगवान गुरु के हृदय में आते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, और वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए। इस प्रकार से भगवान गुरु के हृदय से हमारे हृदय में आते हैं। तो ये प्रभुपाद उसमें बताते हैं। इस प्रकार से साधु पुरुष अपने उपदेशों से कृपा जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक कृष्ण चेतना प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अतः नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते करी आए क्या, आर ना मने कोई आशा। यदि हम साधु पुरुष बनना चाहते हैं या अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें साधु शास्त्र और गुरु की
संगति करनी चाहिए, यही उपाय है। लेकिन पुरंजन इंद्रिय तृप्ति में लगा था, वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। भोजन कर लेने तथा अपनी भूख और प्यास बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में कुछ प्रसन्नता हुई। हाँ, क्या प्रसन्नता हुई? एक भक्त को प्रसन्नता होती है, ओहो वेरी सुन जन्माष्टमी आने वाली है, ओहो वेरी सुन प्रभुपाद अपीयरेंस डे आने वाला है, ओहो वेरी सुन गुरु महाराज अपीयरेंस डे आने वाला है। तो इस प्रकार से वो ऐसी चीज़ों को सोच के प्रसन्न होता है। लेकिन एक इंद्रिय तृप्ति वाला व्यक्ति क्या सोचता है, थोड़ी देर में पत्नी मिलेगी, उनका संग करेंगे, कोई स्त्री मिलेगी, उसका संग करेंगे। हाँ, वही उसके दिमाग में चलता रहता है दिन रात। भूख प्यास बुझाने के बाद ताकत शरीर में बढ़ जाती है, तो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है। वह उच्चतर चेतना तक ना पहुंचकर कामदेव द्वारा मोहित हो गया और उसे अपनी पत्नी को ढूंढने की इच्छा हुई, जिसने उसे गृहस्थ जीवन में प्रसन्न कर रखा था। अक्सर हम परेशान हो जाते हैं, ये ऐसा नहीं कर रहे, ये ऐसा नहीं कर रही, ये ऐसा नहीं कर रहे, ये ऐसा नहीं कर रही। तो गृहस्थ जीवन में हम प्रसन्न होना चाहते हैं। और प्रभुपाद जो है गृहस्थ जीवन से प्रसन्न नहीं थे। उनके पिताजी उनको बोलते हैं कि बेटा यही तो सही है, यही तो जीवन की सच्चाई है, तुम्हारे सामने तो यू आर लकी एंड दैट यू आर नॉट इल्यूजन्ड बाय द सर्विंग वाइफ। कितनी अजीब सी बात है। हमारे आचार्य का इतना बड़ा एग्जाम्पल भी देखने के बाद भी हमारे जीवन में यही शिकायतें रहती हैं, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम यही अभी भी स्वामी माने बैठे हैं ना अपने आप को, मैं स्वामी और इसने मुझे सर्व नहीं किया इत्यादि। तो प्रभुपाद के पिताजी ने वही कहा कि इसी से तो डिटैचमेंट पैदा होती है। तो गृहस्थ जीवन में यदि हमें हमारी पत्नी बड़ी सेवा करने वाली मिली है, तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि इट्स लॉटरी आपकी लग गई है। वास्तव में हमारी लॉटरी तब लगे जब हमें पत्नी याद दिलाए, प्रभु माला कर लिया आपने, या पत्नी को पति याद दिलाए, तुमने माला करी, तुमने ध्यानपूर्वक माला करी, क्या तुमने आज वैष्णव का गुणगान किया या निंदा करी? जब हमारा पार्टनर हमें ये याद दिला रहा है, क्या आपने गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, तो हमारी लॉटरी लग गई। नहीं तो हम पुरंजन की तरह इसी तरह गिर गए जैसे गिर गया। तो उसकी स्त्री ने उसको बड़ा प्रसन्न कर रखा था। गृहस्थ जीवन ऐसा लगता था कि क्या आनंद है गृहस्थ जीवन में। तो इस प्रकार से वो उस पत्नी को ढूंढने लगा जो उसको बड़ा आनंद देती थी। यह श्लोक उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने को कृष्ण चेतना तक उठाना चाहते हैं, यानी कि मेरे लिए और आपके लिए। जब गुरु किसी को दीक्षा देता है तो वह अपनी आदतें बदल देता है। मांस खाना, अवैध मैथुन करना, जुआ खेलना, शराब पीना छोड़ देता है। जब गुरु की शरण ली जाती है, वैसे तो दीक्षा लेने से पहले ही, काफ़ी पहले ही आपको इसको इस लेवल पे आना चाहिए, ताकि दीक्षा के बाद तो कम से कम अपराध ना करें। तो आपको गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हैं, शिक्षा गुरु हैं, जो आपको हमको उस लेवल पे लेके आते हैं कि हम पहले ही ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, छोड़ने की इच्छा रखते हैं। मांस खाना, अवैध मैथुन करना, जुआ खेलना, शराब पीना छोड़ना। ध्यान रखिए, ये केवल ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये 4 नियम रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे इंद्रिय तृप्ति की चेतना से। आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ें तो मैं छोड़ दूंगा लेकिन बाकी कई चीज़ें करता रहूँगा, या इनके रूट कॉज में जाना पड़ेगा। खाना, मांस खाना तो अवैध है ही, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा क्या इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना अवैध नहीं है? उसी तरह अवैध मैथुन करना क्या केवल ये अवैध मैथुन का मतलब केवल दूसरी स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाना है, या इसके ज़्यादा भी गहरा हो सकता है? जुआ खेलना, क्या जुआ खेलना केवल जुआ खेलना है, या अपने समय को बेमतलब के गेम्स में खेलने में व्यर्थ करना नहीं है? क्या शराब पीना छोड़ना के अलावा बहुत सारे चाय कॉफ़ी तो है ही, लेकिन क्या बहुत सारे ड्रिंक्स हैं जिनके प्रति हमें बड़ी आसक्ति हो गई है, हम ये ड्रिंक पिया करेंगे, हम ये ड्रिंक पिया करेंगे। तो इसलिए बेसिकली समझना पड़ेगा, ये 4 नियम रिप्रेजेंटेटिव है। ये तो जानवर से आदमी बनाने के लिए है, लेकिन आदमी से भक्त बनने के लिए तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। ये 4 नियम के बाद तो हम मनुष्य बनेंगे, और भक्त बनने के लिए तो समस्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। तो ऐसा शिष्य जो है प्रतिज्ञा लेता है। शास्त्रों में सात्विक आहार के अंतर्गत गेहूं, चावल, तरकारी, फल फूल, चीनी, दूध की वस्तुएं गिनाई गई हैं। दाल, रोटी, तरकारी, दूध, चीनी जैसे सामान्य आहार संतुलित होते हैं।
किंतु कभी कभी देखा गया है कि दीक्षा प्राप्त पुरुष प्रसाद के नाम पर अत्यंत विलासी भोजन करता है। प्रसाद के नाम पर। जो व्यक्ति भक्ति में सीरियस होना चाहता है केवल उसके लिए है। बाकी व्यक्तियों के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जहां लहसुन प्याज नहीं लगता है। प्रभु जी यहाँ पे बिना लहसुन प्याज की थाली मिलती है। वी शुड बी वेरी मच क्लियर कि कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, किस भाव से बना रहा है। और भोजन शरीर को एनर्जी देने के लिए है, भोजन तृप्ति के लिए नहीं है, जीभ के स्वाद के लिए नहीं। भोजन है शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि वो प्रसाद है। और करेला भी उतना ही शुद्ध करेगा जितना बैगन, जितना मटर पनीर, शाही पनीर। ऐसा नहीं है कि शाही पनीर ज़्यादा तृप्ति करेगा। प्रसाद, शाही पनीर प्रसाद और करेला प्रसाद अंदर से कड़वा कर देगा। तो प्रसाद जो है शुद्धि के लिए है और एनर्जी के लिए है। लेकिन जो प्रभुपाद कह रहे हैं, कभी कभी देखा जाता है कि दीक्षा प्राप्त पुरुष प्रसाद के नाम पर अत्यंत विलासी भोजन करता है। जन्म से अपने पूर्व पापमय जीवन के कारण वह कामदेव द्वारा आकृष्ट होता है। जन्म से पूर्व ये जो इच्छाएं ये इस जन्म की नहीं है। पता नहीं कितने जानवरों के जन्म जीवन में हमने क्या किया, केवल मैथुन खाना, मैथुन, यही तो किया हमने जानवर जब हम थे। नहीं, क्या लगता है आपको? कोई घर की आवश्यकता नहीं है, कपड़े पहनने की आवश्यकता है नहीं, जब मन करे अब किया, बच्चे पैदा किए और कोई जिम्मेदारी भी नहीं। बच्चे पैदा किए उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं, इसको स्कूल भेजना है। पिता न सस्यात गुरु न सस्यात, ये जानवरों के लिए थोड़ी है। जानवर तो कभी भी पिता बन सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये जन्मों किया, फिर मनुष्य योनि में आए, फिर मनुष्य योनि में ये किया, तो कई जन्मों से ये हमारे अंदर इच्छाएं प्रभात करें, इसलिए हम कामदेव से आकृष्ट हो जाते हैं और फिर उसको बड़े सोफिस्टिकेटेड नेम देते हैं। जैसा संसार में बताया जाता है, इट इज़ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप है, हमारी आपस में फ्रेंडशिप है। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार तो बड़ा सच्चा है। हमारे लिविंग रिलेशनशिप में क्या करें? एक लड़की कैसे समाज में रहे अनप्रोटेक्टेड? तो मैंने एक ऐसा बॉयफ्रेंड चुन लिया जिसके साथ में रहूंगी, कम से कम प्रोटेक्टेड तो रहेंगी। कम से कम शोषण करे तो एक ही आदमी करे ना, बहुत सारे तो ना करें। वो भी सोचता है मैं कहाँ इधर उधर जाऊँगा, कम से कम एक ही के साथ रिलेशन बनाऊँ। शादी की कोई कमिटमेंट नहीं है, बढ़िया ही तो है। तो इस प्रकार के आदमी ने नए नए आविष्कार कर लिए, दुकानें खोल ली, वीडियोस बना ली, मूवीज़ बना ली। कामदेव जो ऑलरेडी उसकी चेतना दूषित थी, उस चेतना को और दूषित कर डाला। तो वहीं पर दिखा रहे क्या देखा गया है कि जन्म से पूर्व अपने पापमय जीवन के कारण वह कामदेव द्वारा आकृष्ट होता है, खूब डट कर अच्छा भोजन करता है। देखा गया है कि जब नवदीक्षित भक्त, कृष्ण भक्त अधिक भोजन करता है तो उसका पतन हो जाता है। बट क्या करें, इतने बार समझाने के बाद भी समझ नहीं आता हमारे। अधिक भोजन करता है तो उसका पतन हो जाता है। हमारे कई भक्त जो है, भक्त को क्या बोलते हैं, भक्त जो है ना के बराबर खाता है। उसका भोजन उसके सामने आते ही उसका पेट भर जाता है ना, थोड़ा सा पाकर ही शक्ति जीवन में, शरीर को शक्ति देने के लिए। और हम देखते हैं उसके बावजूद इन लोगों के अंदर इतनी शक्ति होती है। गुरु महाराज के सामने इतनी बड़ी थाली लगी होती है, कई लोग अपने बड़े प्रेम से गुरु महाराज के लिए बना के लाए होते हैं अपने हाथों से। गुरु महाराज उसमें थोड़ा सा लेते हैं और थोड़ी देर में बोलते हैं हो गया। और हम देखते हैं कि हम थक जाते हैं। एंड ही इज आई थिंक 76, टर्निंग 76 नाउ आई बिलीव, एंड स्टिल रात दिन वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि बहुत ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ कमिटमेंट। हमारे हृदय में जो कमिटमेंट है गुरु को प्रसन्न करने के लिए, जो उनके अंदर आज भी है जिंदा, इत उम्र के अंदर भी, इट इज़ अबाउट दैट कमिटमेंट जो हमें चलाती है। तो यही यहाँ पे बता रहे कि बहुत अधिक भोजन करने से पतन हो जाता है। और हम अक्सर देखते हैं हमारा चेतना ही, इसलिए मैं कुछ वक्तों को कह रहा था कि हम लोग नोएडा टेम्पल जाते हैं तो नोएडा टेम्पल में गोविंद देव से इतने आकृष्ट नहीं है जितने कि वहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं। तो जहाँ हम जाते हैं वहाँ के गोविंदा से हम ज़्यादा आकृष्ट हो जाते हैं, भगवान से नहीं। अरे भगवान के लिए तो खुद बना के लेके जाना था। आए हैं तेरे दर पर रेस्टोरेंट में खाने, और हम कहते हैं आप भगवान के लिए कुछ लेके जाइए अपने घर से बना के। बनाना कैसे बनाएंगे प्रभु जी? इतना अच्छा दिन है, सारा टाइम भोजन पकाने में निकल जाएगा,
वाई डोंट वी स्पेंड टाइम टुगेदर। यही तो भौतिक संसार के लोग भी कहते हैं, आइए समय बिताएं। हम भी सामने बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे, आप भी सामने बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे, और दोनों के हाथ पे पॉपकॉर्न होंगे जो कि बाजार से लिया हुआ होगा, और हम वी विल स्पेंड टाइम टुगेदर एंजॉइंग पॉपकॉर्न एंड अ मूवी। ऐसे हमारे भक्त भी करने लगे, वी विल स्पेंड टाइम टुगेदर, हाँ, एंजॉइंग द प्रसादा। प्रसाद ही तो है प्रभु जी, प्रिपेयर्ड बाई समबडी एल्स। तो बताइए इसमें प्रेम संबंध कहाँ है? कहाँ इसमें बोला? रूप गोस्वामी ने क्या ऐसा बोला? भूंजते भोगते, हाँ बोला ऐसा? उसमें तो बोला खाइए और खिलाइए। अब शायद आप कहेंगे कि उनका मतलब ये भी तो हो सकता है ना, रेस्टोरेंट में खाइए और रेस्टोरेंट में खिलाइए। ऐसा मतलब नहीं था रूप गोस्वामी का। जब उन्होंने बोला कि भक्तों के रिलेशन कैसे होते हैं, प्रीति लक्षणम, ये प्रीति के लक्षण है। हाँ, ददाति प्रतिघ्नाति, ददाति, प्रीति के अंदर जब हमारे हृदय में प्रीति होती है, प्रेम होता है, तो हम कुछ देना चाहते हैं। वी आर नॉट टाइड बाई प्रोटोकॉल। हाँ, जब प्रेम होता है तो हम प्रोटोकॉल से भी नहीं बनते हैं, प्रेम बड़ा शुद्ध प्रेम होता है। तो हम कुछ देना चाहते हैं, लेना देना लेना भक्तों के बीच में आपस में चलता है, लेन देन। हाँ, वो हृदय के प्रेम को दर्शाता है। कितना हमने हर चीज़ तो रेडीमेड आ गई है, हर चीज़ रेडीमेड आ गई है। प्रसाद रेडीमेड है ही, किसी को गुलदस्ता देना है तो रेडीमेड किसी ने गुलदस्ता बनाया। पहले आदमी फूल चुग के हाथों से कुछ बना के देता था। पहले ज़माने में आदमी कुछ चिट्ठी लिख के देता था, हाथों से लिखनी होती थी। तो बहुत कुछ पर्सनल लेवल पे था जो आदान प्रदान था। वो आदान प्रदान अब सब बनी बनाई चीज़ों में। वी हैव टू सेव टाइम, बट वाई वी हैव टू सेव टाइम? किस गधे ने कहा कि हमें समय बचाना है? हमें समय को कृष्ण की सेवा में लगाना है, ना कि समय को बचाना है। समय को बचा के कृष्ण की सेवा में ही तो लगाना है, दैट इज द पर्पस। अब आप सेवा में भी शॉर्टकट ढूंढने लग जाएं तो क्या लाभ हुआ? जैसे कि आपने कहा कि मैं कृष्ण के लिए बनाऊंगी, उसमें 4 घंटे लगेंगे, क्यों ना मैं बना बनाया लगाऊं और भोग लगा दूं, उसमें मेरे 3 घंटे बचेंगे। तो फिर फायदा क्या हुआ? ये समय बचाने के लिए किसने कहा था? यही तो औद्योगिक क्रांति का नुकसान है कि आपने लोगों को इतना निठल्ला बना दिया कि अब लोग बेरोजगार हो गए। क्या इससे बेटर ये नहीं थे कि जब ट्रैक्टर नहीं थे तो घर में गांव में 100 लोग थे तो 100 लोग के 100 लोग खेती में लगे थे। अब ट्रैक्टर ने 100 लोगों का काम कर दिया, अब 100 लोग बैठ के कोने में बीड़ी पी रहे हैं, जमीन बेचने के प्लान बना रहे हैं, फोर्ड एंडीवर खरीद रहे हैं, और बर्बाद होते जा रहे हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि जब ट्रैक्टर नहीं थे तभी का जीवन बेहतर नहीं था कि सब लोग कम से कम पूरे दिन की एंगेजमेंट तो थी? हाँ, कम से कम एंगेजमेंट थी, कृष्ण भावना में नहीं थी जिसको बनाया जा सकता था। अब तो उन्हें खाली रहने की आदत हो गई है। उसी तरह से हम भक्ति में आए तो भी हम कामचोर हैं, कामचोर। हम जो प्रेम के आदान प्रदान में भी काम चोरी करते हैं, कुछ बनी बनाई चीज़ों से हम प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, जो कि वास्तविकता में रूप गोस्वामी बोला ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भूंजते भोगते। तो इसमें भोजन से स्टार्ट हुई थी बात। कहने का मतलब है जब रूप गोस्वामी ये बोलते हैं तो इसका मतलब है अपने हाथों से प्रेम के साथ बनाया गया, दिया गया, लिया गया। तो इस प्रकार से जो नहीं करता है, जो कृष्ण भक्त जो भोजन के प्रति बड़ा आसक्त हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, वह कृष्ण चेतना के प्रति आकर्षण न होकर कामदेव द्वारा आकर्षित हो जाता है, तथा कथित ब्रह्मचारी स्त्री के द्वारा विचलित हो जाता है। यह स्त्री पुरुष के द्वारा विचलित हो जाती है। तो ध्यान रखिए, यदि हम बहुत ज़्यादा शरणागति नहीं होंगे, हमारे हमेशा अपने कुछ सिद्धांत होंगे, अपने कुछ रूल्स होंगे, अपनी बुद्धि होगी, बहुत जल्दी बुरा लगता होगा, बहुत सारे रीज़न हैं। जब हम भक्तों से दूर रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, तो बहुत जल्दी हमारा पतन हो जाएगा, हम अपोजिट सेक्स से विचलित भी हो जाएंगे। और इस प्रकार से कोई पुरंजन या पुरंजनी हमें तुरंत दिखाएगा तो हमें लगेगा इतने सारे भक्तों में कोई तो आया मुझे प्रेम करने, आई वॉज नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड, कोई मुझे प्रेम करने आया, और वहां आपके चरित्र का पतन हो जाएगा। यहाँ पर बात बता रहे हैं कि तथाकथित ब्रह्मचारी स्त्री के द्वारा विचलित हो जाता है और वानप्रस्थ पुनः अपनी पत्नी से संभोग करने के लिए आकृष्ट हो जाता है। वानप्रस्थ भी जिसने ऑलरेडी 50-60 क्रॉस कर चुका है, वो भी पत्नी को भोगने में लग जाता है। पूरी जिंदगी तो आदमी किया इंसान के अंदर। आपको सोचना पड़ेगा, क्या ये जो बनाया गया भगवान ने ये भोग करने के लिए बनाया था, या ये संतान उत्पत्ति के लिए बनाया गया था?
अब तो संतान उत्पत्ति हो गई है, 50 साल बीत चुके हैं, अब भी भोग करने का, और जब उसको लगेगा कि मेरी पत्नी तो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो वो नई पत्नी की तलाश करेगा। हो सकता है कि भावनावश वह अपनी पत्नी को छोड़कर भक्तों एवं गुरु की संगति में चला जाए, किंतु अपने पूर्व कारणों कर्मों के कारण वह वहां ठहर नहीं पाता। प्रभु जी, मैं अपनी पत्नी के साथ भक्ति नहीं कर सकता, आई एम लिविंग। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि कई बार भावनावश वो अपनी पत्नी को छोड़कर भक्तों और गुरु की संगति में चला जाता है, लेकिन अपने पूर्व कर्मों के कारण वहां ठहर नहीं पाएगा। वह कामदेव द्वारा कष्ट होने से कृष्ण चेतना को प्राप्त करने की बजाय नीचे गिर जाता है और इंद्रिय सुख के लिए दूसरी पत्नी ले आता है। या कई बार पत्नी की आवश्यकता पड़ती नहीं है, जरूरतें कई तरीके से पूरी हो जाती है। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण चेतना से भौतिक जीवन में नवदीक्षित भक्त के पतन का वर्णन किया है। इसमें बताया गया कि यद्यपि नवदीक्षित भक्त अपरिपक्वता के कारण कृष्ण भावना में से नीचे गिर जाता है, लेकिन ये बात भी सही है कि उसकी कृष्ण सेवा व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक डीले आ जाता है। हाँ, वो काफ़ी समय के लिए ठहर जाती है, वेस्ट तो नहीं जाती है। हाँ, किंतु जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में अडिग रहता है और कृष्ण भक्ति नहीं करता, उसे कोई लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है और उसे अत्यंत सावधान रहना चाहिए और वर्जित कार्यों से दूर रहना चाहिए। ये वर्जित कार्य रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बताए। हत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्तिर्विनश्यति। हमारी भक्ति कैसे नाश होता है? भक्ति का इन 6 कारणों से हमारी भक्ति का सर्वनाश होता है। अत्याहार, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और ज़रूरत से ज़्यादा एक्यूमुलेट करना। ध्यान रखिए, अत्याहार का मतलब केवल खाना नहीं है, अत्याहार का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह करना। और उस संग्रह करने के लिए जब आदमी ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह करने की इच्छा करता है, अत्याहार करता है, तो क्या व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बताइए। नेक्स्ट स्टेप इज प्रयासश्च, क्योंकि उसको अधिक खाने के लिए, अधिक इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात गधों की तरह काम करना पड़ता है। डे नाइट वर्क। क्या करूं मैं? तुम लोगों के लिए तो कमा रहा हूँ, समय नहीं है मेरे पास। हाँ, इस प्रोग्राम में जाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। हाँ, टूर में जाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। श्रवण कीर्तन के लिए समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे कमाना है, अभी तो मेरी कमाने की उम्र है। तो अत्याहार, दिस इज कॉल्ड अत्याहार। ऐसा आहार, ऐसा एक्यूमुलेशन। हाँ, आहार जो है, जैसे मैंने बताया, शुद्धिकरण के लिए है और एनर्जी के लिए है, लेकिन आहार जब इंद्रिय तृप्ति के लिए करा जाता है तो वही आहार के बाद नींद आती है। हाँ, नींद आती है। सही अन्ना मृत पाओ और सो जाओ। खाने के बाद नींद आती है व्यक्ति को और वो सो जाता है जम के 2-3 घंटा। लेकिन वही अगर खाना नियमित रूप से खाया जाता है, कृष्ण प्रसाद बड़े शुद्धिकरण के लिए खाया जाता है, तो क्या होता है? सही अन्ना मृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। एक जो है राधा कृष्ण का गुण गाता है और एक सो जाता है। और उसी प्रकार से जब हम एक्यूमुलेट ज़्यादा कर लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमारी चेतना को दूषित करती हैं, और उसके लिए हमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है। दूसरी समस्या, पहली समस्या तो पहला हथियार अपने आप में ही समस्या है, मोर देन नेसेसरी एक्यूमुलेट करना। कौन बताएगा मोर देन नेसेसरी है? गुरु बताएंगे कि क्या इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। हम कहते हैं बताएंगे नहीं गुरु को, हाँ, वो तो यही कहेंगे बस हो गया, बहुत हो गया। व्हाट अबाउट मैं? अभी तो मैं क्या करूँ, उनको क्या पता मेरी पत्नी की कितनी डिज़ायर्स हैं, मेरी भी छोटी छोटी कुछ तो डिज़ायर्स हैं, कुछ तो होगा ही ना। अब जब ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बड़ा हसीन है, तो इस घर के अंदर क्यों ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई जाएँ, अच्छी अच्छी फिटिंग्स लगाई जाएँ, क्यों ना अच्छी अच्छी चीज़ें करी जाएँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है हमारे साथ? क्यों ना हम वी वांट टू मेंटेन आवर हाउस परफेक्टली। आर वी मेंटेनिंग आवर चेतना परफेक्टली? आर वी मेंटेनिंग आवर रिलेशनशिप विद गुरु एंड साधु वेरी परफेक्टली? हमारी चिंतन कभी इन विषयों के बारे में क्यों नहीं होता है? वाई वी आर ऑलवेज थिंकिंग, ओह दीवार में दाग लग गया, इसको पेंट कराना पड़ेगा। ओह रेलिंग यहाँ से खराब हो गई, इसको ठीक कराना पड़ेगा। जरा सोचिए, क्या हमारी पूरे दिन चेतना इसी में नहीं चली जाती? क्यों नहीं हमें घेंगा बना देना चाहिए अगले उम्र में, स्नेल, ताकि घर को हर जगह ले जा सकें और उसकी सफाई कर सकें। कितना बढ़िया हो कि धाम में भी हमारे साथ हमारा घर चले, ताकि काम वाली का काम हम देख सकें धाम में भी जाके,
ताकि एक एक दाग को साफ कर दें, धो डालेंगे, एक एक कपड़े को धो डालेंगे, एक एक दाग को धो डालेंगे, एक एक चीज़ को परफेक्ट कर देंगे, बहुत सुंदर ढंग से सजा देंगे। जैसे पुरंजन ने इस पुरंजन नगरी को सजाया था, जिसको देख के पुरंजनी आकृष्ट हो गई थी, तब लोग आएंगे तो कहेंगे वाह माता जी, वाह प्रभु जी, आपने घर कितना अच्छा मेंटेन किया है। क्या करें, भक्त भी ऐसे हो गए ना, भक्त आके ये नहीं बोलते कभी भी अरे आपने कितनी अच्छी चेतना बनाई है, हाँ आपने कितना अच्छा माहौल बना रखा है भक्ति का। सब कहते हैं अरे आपने घर को कितना सड़ा रखा है, करते क्यों नहीं कुछ। हाँ तो उसके भी मन में आता है हाँ सड़ा तो रखा है, और फिर वो लग जाते हैं घिसम घिसम में। तो इस प्रकार से प्रयास, इसको कहते हैं प्रयास। जितना बोला जाए गुरु आज्ञा के से ज़्यादा हम ज़्यादा साफ सफाई, हमारे अंदर ज़्यादा साफ सफाई आ गई, हमारे अंदर यह आ गया कि नहीं इतने धन से क्या होगा, थोड़ा और धन कमा लिया जाए। दिस इज कॉल्ड मोर देन अत्याहार। ध्यान रखिए, अत्याहार के कारण प्रयास होता है, अत्याहार के कारण प्रयास होता है। अत्याहार प्रयासश्च। उसके बाद आदमी जब प्रयास करने लगता है तो फिर क्या, फिर तो रजोगुण हो जाता है। और आप जानते हैं कामेषु क्रोधेषु रजोगुणा समद्भुवा महाशनो महापापमा। हमारे सबसे बड़े दुश्मन काम और क्रोध जो कि रजोगुण से आते हैं, और रजोगुण यही दर्शाता है प्रयास प्रयास प्रयास। दिस इज रजोगुण। आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू बेटर। मेटीरियली घर को बढ़िया सजाएंगे, कपड़े अच्छे खरीदेंगे, बेस्ट क्लोथ्स खरीदेंगे, बेस्ट खाना बनाएंगे, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रयास। क्योंकि इस प्रोसेस में व्यक्ति के पास भजन करने के लिए समय नहीं रहता है, ददाती प्रतिगणाती करने के लिए समय नहीं रहता है, भक्तों के साथ रिलेशन जो मैं कह रहा था। फिर लास्ट मोमेंट में हम कुछ करते हैं, अरे चलो सॉरी कुछ मार्केट से खरीदा जाए और दे दिया जाए, क्योंकि समय ही कहाँ है, क्योंकि सारा समय कहाँ चला गया, प्रयास के अंदर। इसलिए भक्तों के साथ संबंध बनाने के समय ही कहाँ रहे, ददाती प्रतिगणाती गुह्यम ख्याति के समय ही कहाँ रहा। तो प्रयास से बहुत भारी नुकसान होता है, समय समाप्त हो जाता है हमारे जीवन में। समय कभी आज सुना है अपने भक्तों से जब बोलते हैं प्रभु जी आप आते नहीं, प्रभु जी आप मिलते नहीं, प्रभु जी आप बात नहीं करते, समय नहीं प्रभु जी। तो मेरा मतलब यही था कि इसी चीज के लिए तो सारा समय बचाया था, अगर इसी चीज में समय नहीं लगा तो समय गया कहाँ आखिर। उसके बाद प्रजल्प, हाँ प्रजल्प तो आप बड़े अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम प्रजल्प में परफेक्ट है, हमने परफेक्शन प्राप्त करी है प्रजल्प के अंदर। 2 मिनट भी भक्त को मिलते हैं तो अपनी माला में हाथ फेरने लगता है, और हमें 2 मिनट में मिलते हैं तो हम प्रजल्प करने लगते हैं, चाहे कोई सा भी ओकेजन हो। मुझे याद है, मुझे बहुत डांटना पड़ा कई सालों तक लोगों को, आरतियों में लेक्चर में लोगों की खुसर फुसर चलती रहती है। अब डर के मारे वो ऐसा कई बार नहीं करते हैं। इधर से भगवान की दिव्य आरती चल रही है और कुछ विचारों का आदान प्रदान पीछे चल रहा है। पता नहीं कौन से ऐसे विचार हैं जो पूरे दिन तो आते नहीं हैं, कौन से ऐसे भक्तिमय विचार हैं शायद, अरे भगवान साक्षात खड़े दिख रहे हैं मुझे, सुन सुन, हाँ ऐसे विचार तो नहीं है ना कि आरती करते हुए आपको कृष्ण साक्षात दिखने लगते हैं। लेकिन हमारी कई सारी चर्चाएं चलती रहती हैं, खुसर फुसर खुसर फुसर। लेक्चर में हमारी कई सारी चर्चाएं चलती रहती हैं, पर जल्प करने में हम परफेक्ट हैं। हाँ भक्त के बारे में भगवत गीता बताती है कि भक्त जो है हमेशा, हाँ कथ्यन सीचा रमन, जो हम बोलते हैं कि भक्त जो है हमेशा किसमें रहता है, रमण करता है भगवान की कथाओं में, भगवान के भक्तों के गुणगान में, सेवाओं के डिस्कशन में। लेकिन हमारी सॉरी हमारी हमेशा चर्चा जो है प्रजल्प में रहती है। प्रजल्प क्या कहते हैं, किसको हम प्रजल्प कहते हैं, यूजलेस डिस्कशन, यूजलेस टॉक्स विच आर नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, इसको हम प्रजल्प कहते हैं। ये भक्ति का विनाश करती है, अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प। प्रजल्प आदमी को करना पड़ता है, क्योंकि जब वो अत्याहार कर लेता है, प्रयास बहुत ज्यादा करता है, तो जैसे पुरंजन ने बहुत जबरदस्त प्रयास किया, खेल खेल के वो थक गया, तो उसके बाद उसको कुछ तो मनोरंजन के लिए चाहिए, हंसी का, ठहाका। कई सारे टीवी सीरियल आते हैं आज की डेट में जो आपको एंटरटेन करते हैं। ये सारे टीवी सीरियल, ये सारी मूवीज इज ए बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रजल्प, जो हमें एंटरटेनमेंट के लिए आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होता है। किससे? अत्याहार करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होता है,
तो हमें कुछ मनोरंजन के लिए वस्तु चाहिए होती है, और मनोरंजन के लिए हम प्रजल्प करते हैं। टीवी के माध्यम से तो हम नहीं कर पाते हैं भक्त लोग, तो हम कुछ सांसारिक चर्चाएं करके प्रजल्प करते हैं। तेरे को पता चला, तेरे को कुछ पता चला, कुछ गड़बड़ चल रही है, पता है तेरे को वहाँ पे ऐसा चल रहा है, मैंने ऐसा देखा, जरा पता करके बता। बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं, जरा सोचिए उसके बारे में। प्रजल्प, नियमाग्रह, हाँ, नियमों को प्रभु जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हर चीज में नियम। बाहर जाओ तो मंदिर जाओ तो रेस्टोरेंट में खाना, अरे इस्कॉन क्या सोच समझ के इस्कॉन ने गोविंदास बनाया भैया, इनके बड़े नियम आ गए, वहां जाएं और उसमें ना खाएं। वाह भाई वाह, रोज एक नए नियम बना देते हैं लोग। कपड़े ऐसे ना पहनो भैया, ढक तो रखा है। हम प्रभुपाद का एक कोट पढ़ते हैं कि भक्त का प्रोफेशन नहीं बदलता, क्योंकि भक्त का एक ही प्रोफेशन है कि वो भगवान के नामों को जप करता है और बदलते फैशन के हिसाब से अपने कपड़े नहीं बदलता। लेकिन अब प्रभु जी ऐसा फैशन आ गया है, आजकल पजामी जो है बिल्कुल स्ट्रेट आ गई है। अब जो है पैंट की मोरी कम हो गई है, तो मैं चौड़ी कैसे पहनूं, और ये और वो। हाँ, तो कहने का मतलब है कि भक्त के लिए जो नियम है, वास्तव में जो नियम है वो तो आप जानते ही हैं क्या नियम है, 4 नियम इत्यादि। उसके अलावा भी नियम है, सरलता एक नियम है, हाँ, सहनशीलता एक नियम है इत्यादि। तो नियम आग्रह, नियमों के प्रति उदासीन होना, लापरवाह होना, या नियमों को इतना कट्टरता से करना कि सबको भेदते चले जाना, दोनों नियम आग्रह हैं। जनसंगश्च लौल्यम च, जनसंग, जब प्रजल्प करेंगे तो कई बार भक्त लोग प्रजल्प नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, भक्तों के साथ बात करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मज़े के लिए हम जनसंग करेंगे, हम किसी दूसरे लोगों से बातचीत करेंगे, जिसको कहते हैं जनसंग। जो वैष्णव नहीं है या वैष्णव होते भी जो मज़े करना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ संग करेंगे जो मज़े करना। इन लोगों का क्या करें, बैठे रहते हैं पूरे दिन बोर की तरह। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति, चलोगी क्या, चलोगी मार्केट चलोगी, हाँ चलो चल के आते हैं, यहाँ तो ऐसे ही बैठे रहेंगे सब। तो ये जन संग हो गया, क्योंकि आपने ऐसा संग कर दिया जिसने आपकी चेतना को गिराया। जन संगश्च लौल्यम च, लौल्यम, लौल्यम भगवान के लिए होना चाहिए, आसक्ति, डिजायर, बहुत तीव्र इच्छा होना, उसको हम लौल्यम कहते हैं। लेकिन वो लौल्यम है संसारिक इच्छाओं के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं, 6 चीज़ें हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये भक्ति का विनाश कर देती है। तो हम देखते हैं पुरंजन के जीवन में अत्याहार भी कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है, अभी प्रजल्प तो पूरे चैप्टर में ही प्रजल्प कर रहा है अपनी पत्नी के साथ। नियमों की तो धज्जियां उड़ा दी हैं, जनसंग हमेशा ही जनसंग में रहता है, लौल्यम है जबरदस्त, लौल्यम में वो ढूंढ रहा है। हाँ, हम कहाँ ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो ढूंढता है पुरंजनी पुरंजनी पुरंजनी। तो लौल्यम, जबरदस्त लौल्यम है। तो सारे भक्ति को विनाश करने वाले लक्षण यहाँ दिखते हैं। और उस समय राजा पुरंजन कुछ कुछ उत्सुक हुआ और रानीवास की स्त्रियों से पूछा, हे सुंदरियों, तुम सब अपनी स्वामिनी सहित पहले के समान प्रसन्न तो हो। टेक केयर करता है सबकी, क्योंकि टेक केयर नहीं करेगा तो वो इसकी केयर क्यों करेंगे। बड़ा परफेक्ट होता है टेक केयर करने में। यू नो माई हस्बैंड इज, बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। देखो ये देखो, डिबियर्स सदा के लिए, डायमंड है सदा के लिए। मेरी एनिवर्सरी में देखो उन्होंने क्या दिया, देखो देखो। तो बहुत केयर करता है, इज़ वेरी केयरिंग। बहुत वस्तुएं देता है, इसलिए वेरी केयरिंग, क्योंकि ये सदा संसार बना ही इसी हिसाब से। तुम कहते, प्रभुपाद कहते थे ना, तुम मेरी पीठ की खुजली करो, मैं तुम्हारी पेट की खुजली करूँ। प्रभुपाद तो यहाँ तक बोलते थे कि आई, आदमी की, पुरुष की आई स्त्री के शरीर पे होती है और स्त्री की आई पुरुष के बटुए पे होती है। ऐसा प्रभुपाद ने लिखा, आप नाराज मत होइएगा मेरे से, कई जगह ऐसा लिखा हुआ आया। तो ये है ना, इस तरीके से बड़ा केयरिंग होता है, बड़ा अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, बहुत अच्छा लगता है। और हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। हम अपने गुरु को छोड़ देते हैं, अपने भक्तों को छोड़ देते हैं और ऐसे व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं। हमें लगता है प्रेम की नदियाँ बहाते चलो और गुरु भक्तों को छोड़ते चलो। तो उस समय राजा पुरंजन बड़ा उत्सुक था, उसने सबसे बड़ी केयरिंग होकर पूछा, तुम सब प्रसन्न तो हो ना, क्योंकि अब समय आ गया है तुम्हें मुझे प्रसन्न करना है। इस श्लोक में वेदिशित शब्द राजा परचिन भरी का सूचक है। जब मनुष्य भक्तों की संगति में आकर अपने में नवीनता पाता है और उसमें कृष्ण भक्ति जागती है, तो वह अपने मनोरथ से सलाह लेता है, अर्थात सोचता है, अनुभव करता है और चाहता है कि मैं निश्चय
और यह निश्चय करता है कि वह भौतिक कार्यों में लौट जाए या आध्यात्मिक चेतना में अडिग रहे। कुशलम शब्द को जो कुछ शुभ है उसका सूचक है। यदि मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाए तो वह अपने घर को पूर्णतः शुभ रख सकता है। जब कोई विष्णु भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगता है, अर्थात भौतिक कार्यों में, तो सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहता है। विचारवान व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन से सलाह ले और तय करे कि मन का किस प्रकार उपयोग किया जाए। यदि कोई कृष्ण के विषय में निरंतर सोचता है, उनकी सेवा करने का विचार करता है और उन्हीं की आज्ञा पालन करने की कामना करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसे अपनी बुद्धि से अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि बुद्धि तो माता है। यद्यपि राजा विश्रांत हो चुका था, फिर भी उसने अपनी पत्नी के विषय में पूछा। इस तरह वह सलाह ले रहा था, सोच रहा था और चाह रहा था कि वह अपनी उत्तम चेतना की ओर फिर कैसे लौटे। मन सलाह दे सकता है कि विषय भोग से मनुष्य प्रसन्न रह सकता है। मन कहता है ये कर लेगा तो मजा आ जाएंगे तेरे, किंतु वह जब कृष्ण चेतना में आगे बढ़ जाता है तो भौतिक कार्यों में उसे सुख नहीं मिलता। इसकी व्याख्या भागवत गीता में करी गई। विषया निवर्तन्ते निराहस्य देहिना रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव को इंद्रिय भोग से रोका जा सकता तो है, परंतु विषय की आसक्ति से रोका नहीं जा सकता। उसके हृदय में वो बनी रहती है, किंतु उच्च रस के अनुभव से ऐसे व्यापारों को त्याग कर वह चेतना में, उच्च चेतना में स्थित हो जाता है। जब तक मनुष्य अपने को भक्ति के श्रेष्ठ व्यापार में न लगा ले, वह विषय सुख से विरक्त नहीं हो सकता। परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई तभी भौतिक कार्यों को छोड़ सकता है जब वह सचमुच भक्ति करने में लग जाए। लेकिन क्या किया जाए जब व्यक्ति कंटिन्यूसली लेट उठ रहा हो और इसको अपने मेंटर, काउंसलर, गाइड, शिक्षा गुरु इत्यादि से डिस्कस भी ना करना चाहे। जब उसका स्कोर कंटिन्यूसली 10 से कम आ रहा हो, फिर भी उसको जरा सी भी इसकी कोई चिंता ना हो कि कैसे इसको बढ़ाया जाए। वो अपने मेंटर से घंटों डिस्कशन करता है अपनी कई सारी भौतिक प्रॉब्लम्स के बारे में। ये हो गया प्रभु जी, पति ने ऐसा बोल दिया, पत्नी ने ऐसा बोल दिया, बच्चे ने ऐसा बोल दिया, ये नहीं हो रहा है, घर में ये समस्या है, नौकरी में ये समस्या है। लेकिन जो असली समस्या है उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं। यहाँ पे बता रहे हैं कि परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक हायर टेस्ट नहीं आएगा साधना का, सेवा का, कई लोग सेवा से कंटिन्यूसली बचना ही चाहते हैं। वो सोचते हैं कि सेवा से बच गए तो मैंने एक फास्ट बॉलर की बॉल को बड़ी आसानी से छोड़ दिया क्योंकि उसमें मैं आउट हो जाता। इस प्रकार वो बॉल छोड़ते जा रहे हैं। तो सेवा से बचते हैं, साधना से बचते हैं, तो कैसे हमारी चेतना में ये सब चीज़ें आएंगी जो नहीं आ रही हैं, और हमारा पतन अवश्य है 100%। भक्तों के बीच में रह के 100% पतन होगा, भक्तों के बीच में रह के भी होगा। क्योंकि हम जिस कारण से भक्तों के बीच में आए थे उसके लिए सजग ही नहीं है। हम लग गए हैं यहाँ पर भौतिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गुरु भी हमने इसलिए बना लिए, भक्त भी इसलिए बना लिए कि हमारी भौतिक प्रॉब्लम्स सॉल्व होती रहेंगी, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जरा सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हम अपनी साधना के प्रति, सेवाओं के प्रति कब सजग होंगे। कोई दिन ऐसा नहीं हो कि हमारा अचानक से किसी दिन पुरंजन की तरह पतन हो जाए। इसलिए हमें अत्यधिक सतर्क रहना होगा, ऐसा शिला प्रभुपाद ने कहा। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।